तो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट कर लिया था, इसका डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन वन टाइप ऑफ यूनिट्स इनटू सम अदर यूनिट्स। तो अब हमारे पास इसका हम सेकंड यूज़ कर लेते हैं इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे यूज़ आता है, अब हम वो देख लेते हैं। फॉर दिस पर्पज यूनिट्स आर रिटन अलॉन्ग विद ऑल नंबर्स। The units are then cancelled in the same manner as the numbers. If the problem has been correctly solved, the answer will have correct unit. तो हमारे पास इस पर्पज में जो यूनिट्स है वो हमारे पास नंबर के साथ ही लिखी जाती हैं। जो यूनिट है वो हमारे पास कैंसिल हो जाती है सेम मैनर में जैसे नंबर कैंसिल होते हैं। अगर ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमने करेक्टली सॉल्व करी है तो जो आंसर है वो भी हमारे पास करेक्ट ही आएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ एन एल्यूमिनियम ब्लॉक हुज डायमेंशंस आर 2.0 इंच इंटू 2.0 इंच इंटू 4.0 इंच एंड हुज डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन दैट 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमें दे रखा है कि 1 इंच है वो होती है 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल। और हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें इसके अंदर हमारे पास डेंसिटी भी दी गई है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास डायमेंशंस दे रखी है 2.0 इंच इंटू 3.0 इंच इंटू 4.0 इंच। तो अब हमारे पास इसके अंदर हमें निकालना है मास एल्यूमिनियम ब्लॉक का, उस ब्लॉक का। तो हमें इस ब्लॉक का मास निकालना है ग्राम में। तो ये एक एल्यूमिनियम ब्लॉक है जिसके अंदर हमारे पास हमें इसके डायमेंशंस दे रखे हैं और इसकी डेंसिटी दे रखी है। तो हम इसको यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स के जैसे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, क्योंकि हमारे पास 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। तो अब हम रिक्वायर्ड मास निकालेंगे। ग्राम में तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 इंच इंटू 3 इंच इंटू 4 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आपके में अगर स्पेस हो तो आप साइड में लिख सकते हो वहीं पे। तो हमारे पास ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंच से ये 1 इंच कैंसिल हो गया, इस इंच से ये इंच कैंसिल हो चुका है। ये हमारे पास 3 बार सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो अब इसमें से हमारे पास 2 सेंटीमीटर कट जाएंगे ऊपर वाले सेंटीमीटर से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। द मास ऑफ प्रीशियस स्टोन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कैरेट। हमारे पास कैरेट के टर्म में उसको एक्सप्रेस किया गया है। गिवन दैट हमारे पास दे रखा है 1 कैरेट 3.168 ग्रेन्स के इक्वल है और 1 ग्राम हमारे पास 15.4 ग्रेन्स के इक्वल है। तो हमारे पास उसका टोटल मास निकालना है हमें रिंग का ग्राम में और किलोग्राम में, जिसके अंदर हमारे पास 0.500 कैरेट डायमंड है और 7.00 ग्राम गोल्ड है। तो हमें सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले ये लिख लेना है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो हमारे पास हमें दे रखा है 1 कैरेट इज इक्वल टू 3.168 ग्रेन्स, और सेकंड हमें दे रखा है 1 ग्राम इज इक्वल टू 15.5 ग्रेन्स। और अब हम इसको आगे हमें दे रखा है कि उसके अंदर हमें उसका मास निकालना है उस रिंग का, जिसके अंदर हमारे पास डायमंड हैं, उनकी क्वांटिटी है हमारे पास 0.500 कैरेट, और गोल्ड की कैपेसिटी है उसके अंदर हमारे पास 7.00 ग्राम।
तो इतना हमारे पास उसके अंदर गोल्ड रखा हुआ है और डायमंड रखा हुआ है। तो हमें इसके अंदर भी हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो 1 कैरेट है उसको हम लिख सकते हैं 3.168 ग्रेन्स, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.168 ग्रेन्स अपॉन 1 कैरेट। ये हमारे पास यूनिट फैक्टर में आता है। और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 15.4 ग्रेन्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15.4 ग्रेन्स अपॉन 1 ग्राम। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.500 कैरेट। ये हमें दे रखा है। तो हमारे पास डायमंड की क्वांटिटी दे रखी है 0.500 कैरेट। तो इसको हम पहले निकाल लेंगे। तो 0.500 कैरेट इंटू 3.168 ग्रेन्स अपॉन 1 कैरेट इंटू 1 ग्राम अपॉन 15.4 ग्रेन्स। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ग्रेन से ग्रेन्स कट हो गया, कैरेट से कैरेट कट हो गया। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.10 ग्राम। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसको टोटल मास निकालेंगे उस रिंग का। टोटल मास ऑफ रिंग इज इक्वल टू 7.00 प्लस 0.10। 7.00 हमने उसका निकाला है गोल्ड का, और 0.10 हमने अभी उसका 7.00 हमने गोल्ड का UQ रख दिया क्योंकि वो ग्राम में दिया हुआ था, और डायमंड का हमारे पास कैरेट में दिया हुआ था, तो हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट करके और फिर रखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा अब हमारे पास 7.10 ग्राम। इसको हमें किलोग्राम में भी निकालने के लिए कह रखा है, तो हम इसको किलोग्राम में निकालने के लिए 7.10 को 1 kg अपॉन 1000 ग्राम से कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0071 किलोग्राम। तो ये थे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के आंसर। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास आगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका PDF मैं आपको लिंक में दे दूँगी। आप इनको सोल्व करके देखना, अगर आपका आंसर नहीं आए तो आप बताना।